नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि MPGK की मेरी 5 क्लासें आ चुकी हैं या 5 पार्ट आ चुके हैं। आज का पार्ट 6ठा पार्ट होगा और ये नदियों से संबंधित होगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आपका सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के 20 और अन्य नाम हैं। नर्मदा के अलावा इसे 20 अन्य नामों से जाना जाता है। टोलमी ने इसे नामोदोस कहा। इसका एक नाम रेवा है, जो कि संस्कृत ग्रंथों में और ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। एक नाम इसका मेकलसुता, एक नाम है शंकरी, जिसका अर्थ होता है शंकरदेव की पुत्री। एक है सोमोद्भवा, जिसका विस्तृत रूप है चंद्रमा से जन्मी। एक है सप्तगंगा। यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। जो नर्मदा नदी है, यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है और भारत के भीतर बहने वाली 3री बड़ी नदी है ना। भारत से बाहर भी बहती है बहुत सारी नदियाँ, तो बाहर बहने वाली और सब में करके तो 5वीं बड़ी नदी है। लेकिन जो भारत के अंदर अंदर ही बहती है, भारत में बहती है, भारत में ही ख़त्म हो जाती हैं, उन नदियों में इसका 3रा स्थान है। और जो भारत के भीतर बहने वाली 2 बड़ी नदियाँ हैं ना, उसमें पहला स्थान है गोदावरी नदी और दूसरी है कृष्णा। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है मेकल पर्वत श्रेणी के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से 1051 फीट ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, मेकल पर्वत श्रेणी का जो अनूपपुर जिला है, उसके अमरकंटक से 1051 फीट ऊंचाई से निकलती है। इसकी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं और यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। लेकिन इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, क्योंकि गुजरात में भी जाती हैं और महाराष्ट्र में भी जाती हैं। ठीक है, यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, ये आध्यात्मिक स्थल है। इसके अलावा अन्य नगर कौन से हैं? जबलपुर, अमरकंटक, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, झाबुआ आदि। और यह जो नदी है 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र में बहती है। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र जो है वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। और यह नदी अपने उद्गम से 8 किलोमीटर दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात, जो कि 24 मीटर ऊंचा है, तथा इससे 1 किलोमीटर आगे दुग्धधारा जलप्रपात बनाती हैं। जबलपुर जिले में 18 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। और हंडिया और बड़वाह जो है, तो गाँव जो 2 स्थान हैं, उनके बीच में 2 जलप्रपात बनाती है। मानधार, जो कि नर्मदा और छोटी तवा के संगम पर है, और दर्दी, 2 जलप्रपात बनाती हैं, मानधार और दर्दी। यह महेश्वर के समीप 8 मीटर ऊंचा सुंदर जलप्रपात, जिसे सहस्त्रधारा कहते हैं, बनाती हैं और आगे चलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं और एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है ना दोस्तों, ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती है। और नर्मदा नदी पर 3000 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें से सरदार सरोवर परियोजना, जो कि भड़ोल गुजरात में है, बरगी बांध या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जो कि जबलपुर में है, पुनासा बांध, जो कि खंडवा में है, हरसूद खंडवा में है, ऐसे इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी कहते हैं, महेश्वर धार इसमें स्थित है, और बांद्रा बांध, ये बड़ी परियोजनाएं हैं। 1980 के दशक में भूगोलविद जो थे अरुण सोनकिया, उन्होंने प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज ग्राम हथनोरा में की थी, है ना, ग्राम हथनोरा, जिसे नर्मदा मानव कहा गया था। और यह नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर या 669.2 मील बहती है। गुजरात में 161 किलोमीटर या 100 मील बहती है और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर या 46 मील का सफ़र तय करती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो इसका अफवाह है, सबसे बड़ा जिला है जबलपुर। सबसे ज़्यादा जिस जिले में बहती है वो है जबलपुर जिला। और नर्मदा नदी पर परियोजनाओं के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता थी एक सुश्री मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था। और ये शुरुआत कब करी थी? 1989 में, और जिसमें विख्यात लेखिका अरुंधति रॉय ने भी सहभागिता की थी। और 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना करी थी। ये फैक्ट वाली चीज़ आप याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब करी? ये करी 1985 में। आइए दूसरी नदी पढ़ते हैं। दूसरी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह जानापाव पहाड़ी, जो मैंने आपको बताया था, मालवा पठार में एक जाना हुआ पहाड़ी, ठीक है ना, कि वांचू पॉइंट, महू जिला है उसका, महू इंदौर से निकलती, ठीक है ना।
616 फीट ऊंचाई से निकलकर उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है चरमावती या पूर्णा। कौन कौन से राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। नर्मदा की कितनी थी? 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। टोटल थी उसकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? अब चंबल नदी ये बहती है 320 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ शिप्रा, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती आदि। इस पर परियोजनाएँ कौन कौन सी चल रही हैं? इसका ट्रिक है गरज, याद रखना आप। गरज, ग से गांधी सागर, र से राणा प्रताप सागर और ज से जवाहर सागर। इस जवाहर सागर को कोटा बैराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटा बैराज। तो गांधी सागर है मंदसौर में या भानपुरा बोल सकते हैं अपन, मंदसौर जिले के अंदर। राणा प्रताप सागर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर है कोटा में, राजस्थान में। इसके ऊपर जलप्रपात कौन से हैं? चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में है, जो 18 मीटर ऊँचा है। पाताल पानी जलप्रपात है इसके ऊपर। ठीक है, झाड़ादाही पे है। ठीक है ना। और यह नदी जो है श्योपुर, भिंड, मुरैना इन तीनों जिलों में एलुवियम चट्टानों को काटकर गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जिन्हें बेहड़ या रेवाइंस या अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है 3 नंबर में कि अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना आप। जो कि इसे बोलेंगे चंबल नदी है ना, इन तीनों जिलों में, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में एलुवियम चट्टानों को काटकर गहरे गड्ढों का निर्माण करती हैं, जिन्हें बीहड़ या रेवाइंस या अवनालिका अपरदन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ बनाती हैं? सबसे ज़्यादा बीहड़ मुरैना जिले में बनाती है। अगली नदी है ताप्ती नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी के बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर खंबा की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 333 किलोमीटर। अगली नदी है सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी या हिरण्यबाहु या महानद सोन भी कहा जाता है। क्या था? महानद सोन। यह अमरकंटक की पहाड़ियों, जो कि अनूपपुर जिले में है, से निकलकर बिहार के पटना के दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन एक नद है ना, नदी नहीं है, नद है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। इस परियोजना कौन सी चल रही है? इस पर चल रही है बाणसागर परियोजना, शहडोल के देवलोन में। और इस परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? किस किस की संयुक्त परियोजना है? यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन अगली वीडियो में बाकी नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।